तो देखो भाई, हम लोगों ने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खास करके वायरस वाला सेक्शन पढ़ते पढ़ते तो अंदर से बिल्कुल डर लग गया था एकदम से, नहीं कहीं का ठोड़ निकल ना जाए उसमें से। खैर अभी हमारे एटमॉस्फेयर में ही ढेर सारा फैला हुआ है, बच के रहिएगा। लेकिन देखो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे खराब भी नहीं होते, उसमें से काफी जो होते हैं बहुत ही सज्जन टाइप के होते हैं और वो जो है हमारे लिए बहुत तरीकों से यूजफुल होते हैं। ठीक है, इनका यूज जो है हम फूड इंडस्ट्री में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं। चलिए इन्हीं सबको हम देखते हैं, माइक्रोब्स के इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अब ऐसे मान लो कि आप दही खाते हो ना, ठीक है, तो दही जो आप खाते हो उसमें क्या होता है कि दूध में एक प्रोटीन मौजूद है केसिन, तो ये जो है जम जाता है और उसी से जो है दही बनता है, कर्ड। और ये जो होता है ये कैसे होता है, तो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो जो है दूध को एसिडिक बना देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो लैक्टोज शुगर मौजूद है दूध में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो शुगर को एसिड में बदल देता है या अल्कोहल में बदल देता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का यूज जो है वो बहुत जगह होता है। इनफैक्ट फर्मेंटेशन का यूज जो है जैसे कि ब्रेड वगैरह, ब्रेड, डोसा, इडली और ढोकला जब बनता है तो इसमें क्या करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यीस्ट का यूज जो है वो करते हैं जब ब्रेड, केक, इडली, डोसा और ढोकला सब बनाना होता है, बिल्कुल फ्लफी बनता है ना एकदम से, हाँ स्पंजी टाइप का, इसी की वजह से बनता है। फिर एल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनते हैं उसमें भी जो है यीस्ट का यूज होता है। इसमें क्या होता है जैसे कि वाइन्स या बियर्स जो भी होगा उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस में जो है क्या करता है कि यीस्ट जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फिर दही में हमने क्या देखा था कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। यहां पर जो है ये जो है इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है अल्कोहलिक बेवरेज बनाते वक्त। फिर मेडिसिनल यूज जैसे कि एंटीबायोटिक सब बनता है आपका। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके फंजाई हो गए या बैक्टीरिया हो गए, ये जो है एंटीबायोटिक्स तैयार करने में यूज किए जाते हैं, जो कि इंसान, जानवर और इवन प्लांट्स वगैरह की बीमारियों को ठीक करने में यूज होते हैं। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था, जो कि एक्सीडेंटली जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलम फंगस का यूज करते वक्त। कुछ और जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं वो है आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑक्सीटेरासाइक्लिन, ये सारे आपके हैं। अब देखो माइक्रोब्स जो हैं वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनका कॉलोनी वॉर भी होता है। ठीक है, जब एक टाइप का बैक्टीरिया जो वो नहीं चाहता है दूसरे टाइप का बैक्टीरिया उसके आसपास में ग्रो करे, तो वो जो है ऐसे एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स रिलीज कर देते हैं जो कि पड़ोसियों को मार देंगे। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे, इंसान को नहीं। तो इंसान ने क्या किया, उन्होंने बहुत चालाकी से जो है इन एंटीबायोटिक्स को ऑब्जर्व किया है और उसका जो है मेडिसिन बना लिया है, ताकि जब कोई हार्मफुल वाला बैक्टीरिया हमारे खिलाफ अटैक करे तो हम भी वो केमिकल छोड़ देंगे। इसके अलावा वैक्सीन मेकिंग जो है, वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन जो है वो क्या करते हैं, तो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो डेड हो या कमजोर कर दिए हैं, उनका यूज करके जो है किसी दूसरी बीमारी को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन में जो है डिजीज जिस माइक्रोब से पैदा हुआ उसी को यूज करते हैं, चाहे उसको मार के यूज कर देंगे डेड, या फिर उसको कमजोर करके, वीक करके। ठीक है, और इसका यूज करके जो है हम बताते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, तो जब वैक्सीन जो होता है वो जब किसी पर्सन के बॉडी में सुई लगा के डाल दी जाती है या फिर उसको जो है वो मुंह पे डाल दिया जाता है, टंग पे डाल दिया जाता है, तो फिर बॉडी जो होता है वो उन माइक्रोब से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। अभी एंटीबॉडी थोड़ा आपको एलियन टाइप का लग रहा होगा। देखिए आपके बॉडी के अंदर जो है ना एक तो सेफ्टी मैकेनिज्म है, जैसे ही बाहर से कोई भी चीज आपके बॉडी के अंदर आती है तो आपका बॉडी जो है उसको जानता पहचानता नहीं है ना, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो लड़ने के लिए ये क्या करता है, तो एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी जो है वो जाके उसके ऊपर जो है लाठी चलाना शुरू कर देगा, मारपीट करना शुरू कर देगा। अब इसमें क्या होता है नॉर्मली कि जब कोई जिंदा मान लो वायरस आ गया या कोई जिंदा माइक्रोब, पावरफुल माइक्रोब है, वो अगर ढेर सारा आ गया तो बॉडी तो नया नया इसको पहचाना है, तो उससे लड़ने के लिए उसको अलग ट्रेनिंग देके एंटीबॉडी को बॉडी को तैयार करना होगा। तो बॉडी जब तक में मान लो कि एंटीबॉडी तैयार करता है तब तक में वो लोग जो है वो आके बिल्कुल हावी हो जाता है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि आदमी जो है वो सीरियसली बीमार पड़ जाता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या करते हैं, अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं इसी का इलाज, कि वो क्या करेंगे कि जो माइक्रोब बाहर से अंदर आने वाला है तो उसकी जगह पर वो दूसरा जो इंडिपेंडेंटली आता है उसको छोड़िए, वो क्या करते हैं कि उस माइक्रोब को पहले ही पकड़ के मार देते हैं, या तो मार देते हैं नहीं तो उसको पूरा जो है कमजोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं।
और उसको जो है तब बॉडी के अंदर डालते हैं। तो बॉडी जो है वो मरे का, कमजोर का और जिंदा का ये सब फर्क नहीं समझता है। बॉडी समझता है कि बाहर से आया है तो मारो। तो जब ये मुर्दा वाला वायरस या फिर जो कमजोर किया हुआ वायरस जब बॉडी के अंदर घुसेगा ना, तो फिर ये बेचारा तो बेहोश है, होश ही नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर घुस के बिल्कुल जो है शांत पड़ा रहेगा। लेकिन बॉडी जो है तब तक उसको पहचान के उसके हिसाब से जो है एंटीबॉडी बनाना जो है वो धड़ाम धड़ाम शुरू कर देगा। अब जब तक में ये मुर्दा वाला वायरस जो बेहोश वाला वायरस जो है होश में आएगा तब तक में बॉडी जो है वो पर्याप्त एंटीबॉडी बना के तैयार है और उसको कूट काट के खत्म कर देगा। अब उसके बाद जब कोई जिंदा वाला वायरस भी आएगा ना बॉडी में, तो इतना एंटीबॉडी बना रहेगा कि उसको कूट कूट के वहीं पर जो है खत्म कर देगा, कहानी जो है वो खत्म। अब इसीलिए ना कोरोना के टाइम में वैक्सीन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आपका बॉडी जो होगा वो जो है इस तरह का एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा कि जैसे ही बाहर से बैक्टीरिया आएगा उसको जो है मार के बराबर कर देगा, है ना, कोरोना की जो है हवा निकाल देगा वो। तो खैर चलिए, यही चीज होता है। अब ये एंटीबॉडी जो होते हैं एक बार जब तैयार हो गए तो वो बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगे और जब कभी भी माइक्रोब लौट के आएगा ना फिर से उससे जो है लड़ लेंगे एकदम से, ठीक है। और इस तरह से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी तैयार करते हैं और इस टेक्निक को जो है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो वैक्सीन जो है वो आपको ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, पोलियो इन सब के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। और पहला जो वैक्सीन तैयार किया गया था वो एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। यहां पर जो है आपको एंटीजन का कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है ना, कि फॉरेन जो जब जैसे वायरस कुछ भी आता है ना तो उसकी वजह से जो है हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि एंटीजन से जो है लड़ते हैं। तो एंटीजन हो गया जो कि बाहर से आया है आपका और उसे लड़ने के लिए बॉडी ने जो तैयार किया वो आपका हो गया एंटीबॉडी। अब इसके अलावा जैसे मान लो कि यीस्ट और बैक्टीरिया है, तो यीस्ट और बैक्टीरिया भी जो है सर्टेन विटामिन से रिच होते हैं और यही वजह है कि उनका मेडिसिन बनाने में जम के यूज होता है। जैसे कि इंसुलिन आपका हो गया, जिसका यूज जो है डायबिटिक के पेशेंट्स पर किया जाता है, तो वो भी जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह से ही तैयार किए जाते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी में पैनक्रिया नाम का एक ग्लैंड होता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसका काम होता है कि हमारे बॉडी में जो शुगर जाता है ना, चीनी, उसको जो है ये यूटिलाइज करता है और इस तरह से हमारा शुगर जो है वो जितना होना चाहिए उतने पर रहता है। लेकिन अगर पैनक्रिया में कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से अगर इंसुलिन का जो है फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा तो ऐसे में जो है बाहर से सुई में जो है इंसुलिन दिया जाता है और ये काम जो है वो इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू तैयार किया जाता है। अब इसके अलावा जो इनका और अच्छा काम क्या है, तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में भी जो है ये माइक्रोब्स आपको हेल्प करते हैं। अब इसे आपको पता है कि आपने पिछली क्लास में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था ना, तो जो नाइट्रेट जो यूज करते हैं फसल वगैरह हमारी, तो ये नाइट्रेट आता किधर से है, तो इसमें नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब जो है, या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्जाई जैसे कि नॉस्टॉक हो गए, ये सब क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको ये नाइट्रेट में और फिर नाइट्राइट में या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, क्योंकि तब जो है प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए जितना चाहिए नाइट्रेट वो उसको मिलता रहता है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है, BNF। इसके अलावा जो आपके माइक्रोब्स हैं ये एनवायरनमेंट को साफ करने में भी आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि माइक्रोब्स जो है वो नेचुरली जो है डेड मैटर को सड़ा गला के जो है हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। ये जो डिकम्पोज सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर जो है सॉइल से जो है प्लांट के द्वारा जो है यूज कर लिए जाते हैं, तरह से रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि गोबर ही है, गोबर सड़गल जाएगा, जमीन मिट्टी में मिला दीजिएगा, फिर वहां पर जो कोई पौधा बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, गोबर का जो भी सब्सटेंस था वो सब का यूज करेगा ना बड़े होने में वो। दूसरी तरफ अगर इनको कचरा वाले पानी में डाल दीजिए तो ये जो है कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से जो है ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो कि उस कचरा पानी को साफ कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक या एनएरोबिक हो सकते हैं, मतलब कि ये बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन का यूज करने वाले हो सकते हैं या फिर बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने वाले हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को जो है तोड़ के जो है बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस जो है बाय प्रोडक्ट हो गया जिसका कि खाना बनाने सब में यूज होता है या घर में लाइट वगैरह करने में, इस सब में जो है यूज होता है। अब देखिए पिछले सेशन में इसी सेशन में हम लोगों ने जो है एंटीजन के बारे में पढ़ा था। तो एंटीजन हो गया कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में आया और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया, वो एंटीजन हो गया। अब वही एंटीजन जो बीमारी पैदा करने के लिए आया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैथोजन।
तो मतलब कि पैथोजन जो है वो एंटीजन है, लेकिन हर एक एंटीजन जरूरी नहीं है कि पैथोजन हो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है कुछ प्लांट्स के फाइबर्स को सेपरेट करने में काम आते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है इनका। कुछ बैक्टीरिया जो है वो कॉपर एक्सट्रैक्शन में यूज होता है और परफ्यूम, एथेनॉल और एस्टेरॉइड्स बनाने में यूज होता है। तो चलिए ये सब थे अच्छे वाले सब, है ना। अब अगले लेसन में हम लोग जो है बुरे वालों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब फिर बाय बाय।